नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 30 से लेकर 5 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो लियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो जो है लियो से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे लियो आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। लियो के पर्सन के लियो के लिए करंट फीलिंग्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में काफ़ी हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं। रिश्ते को एक परिवार, एक फैमिली की तरह खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में बाधाएं रही हैं, पास्ट में अड़चने रही हैं, दिक्कतें रही हैं, तो उन्हें एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह इस तरह से पेश आना चाहिए कि जैसे वो इस रिश्ते में नए हैं, बिल्कुल वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, तो उनका पहले एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है, ताकि और वो चाहते हैं कि वो रिश्ते को उलझा कर ना रखें, इसमें लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि वो बार बार जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिससे रिश्ते में बाधाएं आती हैं, परेशानी आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो रिश्ते को सुलझा कर रखना चाहते हैं, इजी और आसान बनाकर रखना चाहते हैं। एक नई एनर्जी के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनको फील हो रहा है कि वो अगर एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी मेमोरीज को, अपने क्षणों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, खाना पीना करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो जो है तो इस रिश्ते को नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जितना टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप मजबूत होगी। एक परिवार, एक फैमिली की तरह ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने उनको लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, ताकि एक दूसरे से बातचीत करके इस चीज़ का छटना कि इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके और एक नई एनर्जी के साथ इस रिश्ते को एक नया मोड़ दिया जा सके, ताकि यही रिश्ता सक्सेस दिला सके, विनिंग और कामयाबी दिला सके, इस रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सके। तो हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाने का सोच रहे हैं। हाँ, तो इसलिए और एक युवा एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। लियो जो आपके पर्सन है वो एक बच्चे वाली एनर्जी चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं, इसको जो है
एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो कुछ लियो जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं, बच्चे की खुशी भी चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ आप उनको देख रहे हैं। अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, वो जो है नजरें घुमाएं, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें और अपने आगे बढ़े। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो अगर एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने खेलने कूदने से अपना मजे से मतलब होता है, अपना एंजॉय करने से मतलब होता है, अपने खाने पीने से मतलब होता है। तो उसी एनर्जी, उसी ताजगी, उसी जोश के साथ अगर आगे बढ़ते हैं और किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ सकता है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है और इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाई जा सकती है। एक नई ऊर्जा के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ जो है रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो सोचते हैं कि आप ऐसा करें। तो देख लेते हैं लियो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 9 ऑफ कप्स। तो लियो, जिस चीज को लेकर आप डरे हुए थे, घबराए हुए हैं, आपको लग रहा है कि बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप जो है अपने अंदर एक गारंटी लाना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ताकि आप अपने अंदर स्टेबिलिटी ला सकें, एक ठहराव ला सकें और ये गारंटी ला सकें कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये आपकी दिली तमन्ना है और आपने सोच लिया, ठान लिया है कि आप अब इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और आप आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, पीठ नहीं दिखाता। तो उसी एनर्जी के साथ अगर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो लव रिलेशन में आगे जाकर उस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आपकी दिली तमन्ना है, आप ऐसा दिल से महसूस कर रहे हैं कि आपकी विश फुलफिल तभी होगी जब आप ऐसा करेंगे। तो आप अपने अंदर एक पूरी तरह से गारंटी लाना चाहते हैं और इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से अपने आप को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लियो। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो है चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें वो, और इस ताकि वो जो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं इस रिश्ते को लेकर, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से उभर सकें, इससे बाहर निकल सके, वो दुखी ना हो, परेशान ना हो। क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और शांत रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, तो समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए, ताकि वही चीज़ें उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकें, हेल्प कर सकें। तो वो सोच विचार करके इसमें बुद्धिमानी और समझदारी के साथ जब सही समय आए, सही वक्त आए, वो एक्शन ले और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर ये चीज़ें आगे बढ़ सके। और वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर दुखी ना हो, परेशान ना हो। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उनको अपने अंदर से बाहर निकालें, उनको लेट गो करें, वॉक अवे करें और जो है हीलिंग करें। क्योंकि अगर वो मेडिटेशन में बैठते हैं और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हैं, अपनी उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें पॉजिटिविटी देते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें 2 या 3 महीने का समय या
वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो दुखी हुए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो नहीं हुए हैं, दोनों को ही परेशानियां प्रॉब्लम्स हुई है, तो वो अपने अंदर से इस डर को निकालें और जो है मेडिटेशन करें और विवेक के साथ, धैर्य के साथ सही समय का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर एक्शन ले सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो इसका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हालांकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई एक जना तो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में है, बल्कि दोनों ही इस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो लेकिन अगर आप एक दूसरे की तरफ अपने एटीट्यूड को छोड़ देते हैं, अपने जो है हार्श मत बनिए, हार्ड मत बनिए, जैसे भले ही एक एम्परर की तरह, एक मुखिया की तरह जो है अपना वो निभाइए। जैसे नारियल ऊपर से काफी कठोर होता है, सख्त होता है, लेकिन अंदर से उतना ही नरम और मुलायम होता है। तो उसी एनर्जी के साथ पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए और एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाइए, एक लव ऑफर लेकर जाइए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जो दोनों के बीच में मन मुटाव है, तो अगर आपस में भले ही एक दूसरे पर आंखें बंद करके विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, भरोसा कतई मत कीजिए, लेकिन अगर आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और अगर किसी को पैसे के लेन देन को लेकर परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो आपस में बातचीत करके उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और रिश्ते को रीयूनियन किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो आपस में बातचीत करके एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप मजबूत होगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो जो है उन चीज़ों को पूरी तरह से वो कभी कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो देखते हैं तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैंने ये आउटकम बोला है या गाइडेंस है। हाँ, तो गाइडेंस देख लेते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स जी आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं लियो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स जी। द हायरोफेंट, द हर्मिट एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए और एक युवा एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़िए और हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में बैठिए ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, तो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके, ताकि आप खुद के लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मार्ग बना सके। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, क्योंकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को अगर आप समझेंगे तो महसूस होगा कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे जोड़ लिया। रिश्ते तोड़ना या उन्हें बनाना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए खुद के लिए स्टैंड लीजिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए, जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी शरण में जाएंगे तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। रिश्ते को आत्मिक बनाया जा सकता है, इस रिश्ते को एक दिशा दी जा सकती है, इस रिश्ते को खुशियों के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी भी ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता हो सकता है, क्योंकि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं, आप या आपके पार्टनर, उनको महसूस ही नहीं हुआ कि कभी आप अकेले भी थे। तो अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ते को अभी भी मजबूत बनाया जा सकता है, आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो है इसको रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं,
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।